टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलते हुए जाने कहाँ कहाँ की गलियों से मैं गुजरता रहा। हर बार हर पल मैं ये सोचता रहा, क्या इसी पल के लिए मैं आज घर से निकला था। ये आसान नहीं था मेरे लिए खुद को खुद से देखते रहना और संभालना। पर सच कहूं, जब उस पल में उनसे पीछा छूटा था तो हर पल मुझे हसीन लगने लगा। ये आसान नहीं था मेरे लिए, मैं बस खुद को संभाले जा रहा था। तभी अंदर से आवाज आई, सुन, तो इतना कमजोर नहीं हो सकता। लेकिन अभी तो ये दिन की शुरुआत थी। राइडर के पास आगे क्या होगा उसकी लाइफ में, ये उसे नहीं पता था। राइडर बस एक सोच के साथ चल रहा था। उसको समझ आ रहा था कि दिन की शुरुआत में क्या हुआ वो तो आप सब सुन ही चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हो गया है मेरे साथ। पानी को देखकर मन में आया कि क्यों ना मैं इसमें डूब जाऊं। पर तभी अंदर से आवाज आई, सुन, तो इतना कमजोर। अंदर से जैसे मैं खुद को ना खुद से ही मोटिवेट कर रहा था और इस उम्मीद की तरफ बढ़ रहा था कि आई होप आगे सब अच्छा। मैं घर से इतनी दूर था कि मुझे लगा कि अगर इस पल में मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। मैं तो राइडर हूं ना, और बिना राइड के निकलना सही नहीं। और अंदर की बात बताऊं तो मेरे मन में भी थोड़ा सा तो लालच था कि इतने दूर हूं मैं घर से, वापस जाऊंगा और बिना पैसे कमाए जाऊंगा तो मेरा ही नुकसान है। बस यही सोचकर मैंने अपने आप को अगले कदम पे पहुंचा दिया। अब इतना तो साफ था कि मैं घर ही जाने वाला हूँ और मैंने बस यही सोचकर अपने घर की लोकेशन डाल दी। और इत्तेफाक से जैसे ही मैंने लोकेशन डाली वैसे ही मेरे पास राइड पॉपअप हो गई। अब राइड के लिए मुझे पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, तो मेरे मन ने कहा कि चल उठा ले राइड और घर की तरफ निकल जाना। और मैंने राइड को एक्सेप्ट कर लिया। ऐप में पर्सन का नाम तो नहीं शो हो रहा था, लेकिन लोकेशन देखकर फील किया कि शायद कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होगा, क्योंकि वो लोकेशन ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की थी। शायद वो गवर्नमेंट एचओ हो, क्या पता। पर ये सोचकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ी। पता नहीं क्यों खुश था मैं। मैंने सोचा 5 मिनट तो उसे लगेंगे ही आने में। मैं सब सोच ही रहा था कि मुझे इस साइड में चाय की दुकान दिखाई दी और सोचा क्यों ना चल चाय पी ली जाए। और चाय की दुकान पर जब मैं पहुंचा और वहां जब गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे थे तो मन कर गया कि चल अब झटक के ले ले। खुद को मोटिवेट करते हुए कहा कि चल चाय समोसा हो जाए। मैंने चाय शुरू ही की थी समोसे के साथ। तभी एक कॉल बजा और आवाज आई, कहाँ है, जल्दी आ। ये शब्द सुनकर लगा, क्या सच्ची में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? ये कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की भाषा तो बहुत ही विनम्र होती है। शायद मेरी फूटी किस्मत फिर से कुछ और करने वाली थी। अभी तो शायद उसी पल में मुझे ये लगा कि क्या अभी और पंगे बाकी हैं। मैंने एक बार सोचा क्यों ना मैं राइड कैंसिल ही कर दूं, बट इससे मेरा ही नुकसान था और मैं नहीं कर पाया। वो आधी चाय पीकर समोसा रख के मैं निकल गया। आधी चाय पीना अपशगुन होता है, मम्मी कहा करती थी ये मेरी। क्यों होता है शायद ये समझ में नहीं आने वाला, और ना ही मुझे समझ आया, ना ही मुझे पता है।
लेकिन बस मेरे पहुंचते ही उसने कहा, चल जल्दी आ, जल्दी बैठ, निकलना है यहाँ से। वो मुझसे ऐसे बातें कर रहे थे जैसे मेरी बाइक बुलेट है। अपने और बैठते ही बोले, सुन, मेरी 11 बजे मीटिंग है, 10 बजे है, चल और भगा ले। कुछ देर के लिए इस लोकेशन को बंद कर दे, रास्ते तुझे मैं बताऊंगा। तुझे मेरे को 10:45 तक मेरी लोकेशन पर पहुंचाना है। कस्टमर की ये बात सुन के मैं डर सा गया। लोकेशन बंद, बाइक तेज चलाने को बोल रहा है। तो मेरे मन में डर आया और मैंने कहा, साहब ये नहीं कर सकते हैं। तो जवाब आया, नौकरी प्यारी नहीं है क्या? जिस कंपनी से पैसा आता है मैं उसी कंपनी को बंद करा सकता हूँ। वो तो मजबूरी है, इसलिए जाना पड़ रहा है। मेरी कार खराब हो गई है, गाड़ी खराब है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्या पता इससे तेरा ही फायदा हो जाए। जब मैंने मना किया तो सुन, कंपनी और गाड़ी दोनों बंद हो जाएंगी और तेरे पे जो इल्जाम आएगा वो अलग। तो चुपचाप बाइक चला। शायद कोई बड़े आदमी ही थे। उनकी बातें सुनकर सच में मैं डर गया था, पर ऑप्शन कहाँ था? आजकल जिंदगी मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रही। मैं चला अपनी राइड पूरी करने के लिए। हाँ चला, मैं खुद भी नहीं जानता। गलियों से चला, गंदे नालों के रास्तों पर चला, कीचड़ से बात करते, गाड़ियों को ओवरटेक करते चला। बस मैं चलते ही जा रहा था। जब कुछ भी आपके अकॉर्डिंग ना हो रहा हो, शॉर्टकट भी लॉन्ग कट हो जाए। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। हमारा लास्ट शॉर्टकट, जहां से हम बस 15 ही मिनट पर लोकेशन पर पहुंचने वाले थे, वहां पर कार और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। 2 लोग वहां पर लड़ रहे थे और बाकी लोग भीड़ की तरह वहां खड़े थे और पूरा रास्ता जाम हो चुका था। रास्ता ऐसा जाम कि वहां से निकलने की जगह ही नहीं। लेकिन मैं तो 15 मिनट में पहुंच सकता था। मैं इस रास्ते से ना हूं, पर क्यों? पुलिस चेकिंग कर रही है। ओके, हाँ यार, 15 अगस्त तो आने वाला है। तो फिर ओ माय गॉड, तो इस टाइम पे ज्यादा ओके तो रखी है कि वो एक एक गाड़ी को बिना चेक किए और रोल ब्रेक करने वाले किसी भी पर्सन को वो छोड़ ही नहीं रही। हाँ यार, सही बोल रहा है। टाइम खराब नहीं करता हूँ अपना, थोड़ा 5 किलोमीटर दूर से आ जाऊंगा, पर कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट मैं सही से आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से तो चेकिंग करते हुए पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। इस बंदे की आवाज में बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो जिस तरह से बातें कर रहा था, और मेरा मन अंदर खाने ये जानता था कि ये जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कराया है। मैं तो अब हार मान चुका था। मैंने सुना था गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ अलग नहीं करते, बस सोते हैं। लेकिन मैं कितना गलत था ये मुझे आज इस सिचुएशन में पता चला। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुझे जो नहीं पता कौन था, वो आगे जो बोले मैं जानता था वो सब फेक है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से अफवाह फैलाई, जिस तरह से उन्होंने बातें की, हर किसी को उनकी बातें सच लग रही थी। पल में मैंने जो देखा वो मैंने कभी नहीं किया था। ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं वो डेयरिंग दिखा सकूं। मेरे सामने ही एक लड़का खड़ा था जो फोन पे बातें कर रहा था। क्या? जिस पल में मैं हार मान गया था, उस पल में वो बंदा खड़ा था। बड़ा जाम लगने वाला था, वहां पर बड़ा जाम लगा हुआ था, पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपनी सूझबूझ के साथ उसको हटा दिया। और जब ये इतनी सी बात हो ही रही थी, जैसे ही उस बंदे ने अपनी बाइक घुमाई,
उसके साथ साथ 4-5 लोग और पीछे पीछे हो लिए और कुछ ही देर में ये अफवाह रिजल्ट में साबित हो गई। वो सड़क जो कि कुछ दिन पहले पूरी बुरी तरह से भरी हुई थी, वो सड़क पर अब कोई नहीं दिख रहा था। हर कोई अपनी बाइक घुमाकर चल दिया था। जैसे ही वहां पर सब खाली हुआ, मैंने अपनी बाइक भगाई और 15 मिनट में ही हम उसके ऑफिस के सामने पहुंच गए थे। बाबूजी बहुत ही जल्दी में थे। वो जल्दी से उतरे और मुझे भागते हुए बोलते हैं, सुन, तेरे पास मेरा नंबर है, ठीक है, तो मुझे अभी के अभी मैसेज और कॉल करेगा। मैं तुझे नंबर जो अपने जो पैसे हैं वो पेटीएम करूंगा। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको मैसेज किया और छोड़ दिया। इस बार में मुझे नहीं पता था कि ये पैसे आने में वाले हैं या नहीं आने वाले, या मेरा फिर से बेवकूफ बन गया है। मैं घर पहुंच गया था। घर पे जाके आराम कर रहा था। अचानक से मेरे फोन पर एक टोन बजी। मैंने उस मैसेज को ओपन किया तो मैंने देखा वहां पर मेरे लिए 600 रुपए भेजे गए। मैं हैरान था। तभी मेरे पास कॉल आया, चल तेरा पेटीएम चेक कर जरा, मैंने 600 रुपए भेजे हैं। वो पैसे देखकर मैं बहुत खुश हो गया, मुझे क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी। वो पैसे देखकर मुझे जो खुशी मिली वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहां मेरी राइड सिर्फ 250 रुपए की थी, उसने मुझे 600 रुपए दिए थे। मैं बस समझ रहा था और पता है मेरे माइंड में बस एक ही लाइन आई कि जो उसने किया ना, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। और ये जो सफर रहा, ये मेरे लिए बहुत ही लर्निंग वाला सफर रहा। मैंने समझा कि अपनी जो सिचुएशंस है उनको आप कैसे बदल सकते हैं।